यानी जनजाति किसानों के जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन। यानी बहुत सारे किसान जनजाति किसान बहुत गरीब होते हैं, अगर वो मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं तो हमारा जो विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, वहाँ से एक प्रतापगढ़ मुर्गी की नस्ल निकली हुई है। वो मुर्गी के चूजे हम किसानों को, जनजाति क्षेत्र के किसानों को आजीविका बढ़ाने के लिए चूजे भी हम उपलब्ध कराते हैं। जो प्रतापगढ़ जो मुर्गी है यानी साल में 150-200 अंडा देगा, और वो उसका जो अंडा है वो देसी जैसे है, रंग भी उसका भूरा है, और सर्दी में एक अंडा 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में बिक जाने वाला हूँ। अगर मान लिया आपने 15-20 मुर्गी भी पाल ली और 10 अंडे रोज के, वो मान लिया 200-300 रुपए प्रतिदिन आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से जनजाति क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए आज एक दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण यानी घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन कैसे करते हैं उसके बारे में दिनभर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान के मुर्गी पालन की इकाई भी है, हमने मुर्गियां पालती रहती है, वहाँ आपको भ्रमण कराएंगे। यानी मुर्गी अंडा भी कैसे देती है, मुर्गा कैसे होता है, इसका मुर्गी का वजन भी 3-3.5 किलो का एक होगा, और एक मुर्गे का अगर आप बिक्री बेचते भी है तो 1000-1500 रुपए में आराम बिक जाएगा गाँव में। तो एक तरह से मुर्गी पालन भी आपको, अगर आप घर पे व्यवसाय करते हो तो अपनी आमदनी अपन बढ़ा सकते हैं, आजीविका बढ़ा सकते हैं और आपका आर्थिक स्तर ऊपर उठ सकता है। एक तरह से आपको मजदूरी भी मिल जाती है, यानी एक तरह से व्यवसाय शुरू कर सकते हो मुर्गी पालन के लिए। तो मुर्गी को क्या खिलाना है, कैसे दाना देना है, कैसे उसका आहार प्रबंध है, या उसको क्या क्या दवा देनी है, मान लिया कौन सी वैक्सीन उसको लगानी है, मान लिया मुर्गी की कौन सी नस्ल है, क्या उपयोगिता है, मान लिया दूसरा जनजाति क्षेत्र में क्या पोषण सुधार नहीं है। अगर आप मतलब कि इतना अंडा उत्पादन अपने भारत में होता है कि अपने पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे इसने अपना स्थान ग्रहण किया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो अंडा प्रोडक्शन होता है तीसरे स्थान पे अपना भारत आया है। और एक अलग अलग टाइप की ब्रीड्स भी होती है, जैसे कि हर ब्रीड्स का अलग अलग ग्रुप होता है। अमेरिकन ब्रीड्स भी होती है, मेडिटेरियन ब्रीड होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है ब्रीड्स का कि आप कौन सी ब्रीड रखना चाहते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में अपन अगर कोई भी ब्रीड रखना चाहते हैं तो कड़कनाथ है, असील है, और चिटागोंग है, मेवारी ब्रीड है, प्रतापधन ब्रीड है, तो आप उनको अपने फार्म में यूज कर सकते हो। और विदेशी ब्रीड में मैंने बताया कि एक लेगहॉर्न ब्रीड है। कौन सी है? लेगहॉर्न ब्रीड है, वो कि जो अंडा उत्पादन होता है उसका मीट इतना अच्छा नहीं होता है। मीट होने के लिए क्या होना चाहिए? शरीर भारी होना चाहिए। जितना शरीर भारी होगा तो मीट ज्यादा होगा, अब कम शरीर की होगी तो मीट कहाँ से आएगा, वो समझ रहे हो आप? तो उसका क्या होता है, मीट ज्यादा होता है। तो लेगहॉर्न में क्या होता है, अंडा उत्पादन ज्यादा होता है। अंडा उत्पादन ज्यादा होता है यानी कि